फिर और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट के नाम से जो कि गूगल दिखा रहा था कि हाँ, ये टॉप इंस्टीट्यूट है। जितने भी बकवास इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा ना, गूगल उसको टॉप पे दिखा रहा था। वहाँ वो लोग हमको इतने अच्छे से समझाया कि हम एकदम ऐसा लगा कि हम अभी ऑफिसर बन के ही निकलेंगे। और हम उसको बस पे करने वाले थे कि मेरे एक कज़न है, चचेरे भैया हैं, हम उनसे डिस्कस किए। Watch your six. हेलो एवरीवन, मेरा ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जिनके पास आईएमयू-सीटी रैंक है और डिसेंट आईएमयू-सीटी रैंक है या फिर लो आईएमयू-सीटी रैंक है और वो कंफ्यूज हैं कि उनको आगे क्या करना है। उनको अभी बीएससी बीटेक में एडमिशन ले लेना चाहिए या फिर डीएनएस के लिए फेम बैच में जाना चाहिए या फिर ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर, या फिर ऐसे बच्चे जिनके पास रैंक नहीं है और वो किसी भी तरह इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं और वो कंफ्यूज है कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले या फिर ड्रॉप ले ले। तो ये मेरा वीडियो आप सभी के लिए है और शायद मेरा ये पूरा वीडियो देख के आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको आगे चलकर क्या करना है और आपके लिए क्या सही रहेगा अभी। देखिए, इस वीडियो में हम अपना ही बताएंगे कि हम क्या किए थे जब मेरे सामने ऐसा सिचुएशन आया था और हम आपके जगह पर खड़े थे, तब उस टाइम हम क्या किए थे। जब हम 2017 में आईएमयू सीटी दिए, हमको एक बहुत अच्छा रैंक आया था एंड हमको आईएमयू के काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था, बस हमको आईएमयू सीटी रैंक आ गया था। उस टाइम तक तो हम डिसाइड भी नहीं किए थे कि हमको मर्चेंट नेवी ही ज्वाइन करना है कि क्या करना है। हम कंफ्यूज थे होटल मैनेजमेंट एंड मर्चेंट नेवी में। तो आईएमयू सीटी के रैंक के बाद हम इंतजार कर रहे थे अपना एनसीएचएम सीटी के रैंक का। मेरा एनसीएचएम सीटी का भी रैंक बहुत अच्छा था होटल मैनेजमेंट का। उसमें हमको आराम से इंडिया का जो टॉप इंस्टीट्यूट है आईएचएम पूसा वो मिल जाता और आईएमयू सीटी का रैंक भी इतना तो था ही कि हमको आराम से जिस इंस्टीट्यूट का चाहते वो इंस्टीट्यूट हमको आराम से मिल जाता, चाहे वो बीएससी हो या बीटेक हो या फिर डीएनएस के लिए। बट हमको डीएनएस का कोई आइडिया नहीं था कि डीएनएस क्या होता है। हमको तो आईएमयू के बारे में भी आइडिया नहीं था। टीएस चाणक्य के बारे में जानते थे कि टीएस चाणक्य जो है उसमें ये आईआईटी जेई के रैंक से होता है, क्योंकि गूगल पे वही दिखाया था हमको। और हमको आईएमयू कैंपसेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, काउंसलिंग क्यों करना है इसका भी आइडिया नहीं था। मेरा मोड पूरा बना हुआ था कि हम होटल मैनेजमेंट करेंगे। जब होटल मैनेजमेंट का रिजल्ट आया और आईएमयू सीटी भी था मेरे पास, तब हम बहुत कंफ्यूज थे कि क्या करें क्या करें क्या ना करें। हम अपने भैया से डिस्कशन किए। मेरे भैया को बस यही बोले कि जो करना है कोई एक डिसाइड करो और उसको कर लो बस। इधर-उधर सोचने का ज़रूरत नहीं है कि हाँ, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। फिर हम बहुत सोचे, पूरा रात भर लिए, रात भर सोचते रहे, फिर डिसाइड किया कि मर्चेंट नेवी करना है। लेकिन जब तक पता चला, हम आईएमए में कॉल किए, पता चला कि काउंसलिंग बंद हो चुका है, अब काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। फिर हम डिसाइड किए कि हम करेंगे बीएससी और बीएससी के लिए हम डिफरेंट-डिफरेंट इंस्टीट्यूट ढूँढने लगे, जिसमें मेरे पास नाम आया एचआईएमटी, एमेट, सीएमसी, फिर और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट के नाम से जो कि गूगल दिखा रहा था कि हाँ, ये टॉप इंस्टीट्यूट है। जितने भी बकवास इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा ना, गूगल उसको टॉप पे दिखाता है। ये फैक्ट है, ठीक है? हमको भी नहीं पता था। हम क्या करते हैं, गूगल पे भी रिव्यूज़ तो दिख नहीं रहे थे। सीएमसी और फिर पता नहीं कौन-कौन सा इंस्टीट्यूट था। हम क्या किया, उन लोगों का प्रोफाइल खोले फेसबुक पे गए और उसको जो भी बंदे उनके पोस्ट को लाइक किए हुए थे या कमेंट किए हुए थे, हम उनको मैसेज करना शुरू कर दिए। उनको रिक्वेस्ट भेजते थे, लाइक करते थे एंड देन फेसबुक पर और उनसे बात करते थे, टाइम मैसेज करते थे। उसमें से कुछ-कुछ का रिप्लाई आता था और जनरली सब लोग मना कर देते थे कि मत करो, ये इंस्टीट्यूट सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। फिर हम बाद में 1-2 अच्छा रिव्यू मिला एचआईएमटी का, यूट्यूब पे भी देखे, अच्छा रिव्यू मिला, तो हम डिसाइड किए कि एचआईएमटी से करेंगे बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का, क्योंकि डीएनएस का हमको आइडिया ही नहीं था। हम बीएससी का फॉर्म फिल कर दिए और पेमेंट करने जा रहे थे, ठीक है? 25,000 मेरे अकाउंट में आ गए थे और हम उसको बस पे करने वाले थे कि मेरे एक कज़न हैं, चचेरे भैया हैं, हम उनसे डिस्कस किए कि ऐसा-ऐसा है, मैं यहाँ एडमिशन करवाने जा रहा। तो बोले, "अरे रुको, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा स्कूल का ही था, वो अभी शिप पर है, उससे पूछते हैं क्या सही रहेगा।" और उस दिन मेरा किस्मत इतना अच्छा था कि मेरे भैया जब अपने फ्रेंड को फ़ोन किए, वो उनके फ्रेंड एससीआई में उस टाइम कैडेटशिप कर रहे थे और 18 महीने लगभग कंप्लीट हो गया था। उनसे बात किया, तो मेरे भैया के फ्रेंड किस्मत से अभी इंडिया में ही थे, उनका फ़ोन लग गया एंड वो फ़ोन उठाए, फिर बात हुआ, तो वो मेरे भैया को बोले कि बोल दो कि डीएनएस करना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो अगर ड्रॉप ले सकता है, तो ड्रॉप लेके डीएनएस करे। उस टाइम आईएमयू सीईटी साल में 2 बार होता था, एक अगस्त बैच में होता था
और एक जनवरी बैच के लिए दिसंबर में होता था। हम फिर कन्फ्यूज़ हुए, बहुत सोचे, फिर डिसाइड किए कि नहीं, अब जो मिल गया है देखते हैं क्या होता है। फिर डीएनएस के बारे में सर्च करना शुरू किया, उतना गूगल पे इन्फॉर्मेशन भी नहीं था, लेकिन हाँ, जितना इन्फॉर्मेशन मिला ठीक था। फिर हम गूगल पे सर्च करते गए, फिर डिसाइड किया कि ड्रॉप लेके बीएससी करेंगे आईएमयू कैंपस से, नहीं तो डीएनएस कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए हम प्लान कर रहे थे। हमको फेब बैच का भी आइडिया नहीं था कि फरवरी बैच में भी होता है कुछ या ऐसा कुछ। फिर किस्मत से मेरे पास आया एक फ्रॉड इंस्टीट्यूट का कॉल। ठीक है, ऐसे ही जिस तरह के झोलमाल एकेडमी है ना, उसी तरह का एक एकेडमी कानपुर में भी हुआ करता था, वीएनएस नाम से, जिसका कंपनी भी है अभी अब। तो कॉल आया, बहुत अच्छे से बताया गया हमको कि हाँ, ऐसा-ऐसा क्लासेस है, ये है, वो है। बस आप एक बार आके विज़िट कीजिए, बस आप एक बार आके विज़िट कीजिए। 3-4 बार कॉल आया, फ़ोर्स किया गया, तो हम अपने भाई को लेके चले गए कानपुर। कानपुर गए, वहाँ वो लोग हमको इतने अच्छे से समझाया कि हम एकदम ऐसा लगा कि हम अभी ऑफ़िसर बन के ही निकलेंगे। और अभी हमको रियलाइज़ होता है कि शायद झुलमाल अकेडमी भी इसी तरह से बच्चों को फाँसते होंगे कि हम एकदम ऑफ़िसर बना के निकालेंगे आपको। मतलब कुछ भी हो जाए, ऑफ़िसर बना ही देंगे। चाहे आपका पीसीएम रहे, ना रहे, आप पढ़ते रहो, नहीं पढ़ते रहो, हम आपको ऑफ़िसर बना देंगे। हमको वहाँ पर इतना अच्छा लगा ना, जिस तरह से वो लोग समझा रहे थे कि हाँ, ऐसे-ऐसे कोर्सेज़ हैं, ये हैं, फिर इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। सिर्फ़ पैसे की बात हो रही थी। 1 साल बाद इतना पैसा, 3 साल बाद इतना पैसा, 5 साल बाद इतना पैसा, और मेरे दिमाग में सिर्फ़ पैसा, 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 पैसा आ रहा था। किसी भी मिडल क्लास बच्चे के लिए, फैमिली के बच्चे के लिए, जो भी 12th पास किया है, तो उसके दिमाग में यही चीज़ आएगा, 1 साल बाद इतना पैसा, 5 साल बाद इतना पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो ज़ाहिर-सी बात है, पैसा मेरे भी सर पे चढ़ गया। तो फिर हम उसी टाइम 5,000 निकाले, रजिस्ट्रेशन किया, वहीं पे रजिस्ट्रेशन का पैसा दे दिया, और फिर घर आ गए कि हाँ, अब यहाँ जाके पढ़ेंगे। फिर पढ़ने पहुँचे, तब पता चला 6 से 7 बच्चे हैं हम लोग क्लास में, कोई टीचर आ रहा है, फिर बाद में टीचर भी ठीक थे, अच्छे थे। पर बाद में पता चला कि टीचर कैसे वो लोग ओएलएक्स से उठा के लाया था। जैसे-जैसे टीचर पढ़ा के जा रहे हैं हम, कुछ हो जा नहीं रहा है। हाँ, एक चीज़ अच्छा हुआ कि इन्फॉर्मेशन मिल गया कि डीएनएस क्या होता है और किस तरह से होता है। 2 से 3 महीने, 2 महीने रहे होंगे हम वहाँ पर, उसके बाद हम छोड़ के घर आ गए। फिर घर पे तैयारी करना शुरू की, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन मिल चुका था और जो मटेरियल्स चाहिए थी वो सब भी हमको मिल गई थी। फिर हम खुद से तैयारी करके ग्रेजुएशन का इंटरव्यू देने गए। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हुआ। बस इंटरव्यू में थोड़ा-सा बेइज्जती हो जाता है, वो अलग चीज़ है, पर सेलेक्ट हो गया। बेइज्जती वाला कहानी हम कभी और बताएँगे, बहुत सारे वीडियोज़ में हम बता चुके हैं कि कैसे मेरा ग्रेजुएशन के इंटरव्यू में मेरे इंग्लिश का घोर अपमान किया गया, ठीक है? बहुत भयंकर बेइज्जती हो गया था। लेकिन हाँ, वो लोग हमको सेलेक्ट कर लिया। आईएमएसीटी दोबारा हुआ 17 दिसंबर को, उसमें डबल डिजिट में मेरा रैंक भी आ गया। डबल डिजिट में रैंक आने का रीज़न था कि थोड़ा कम बच्चे उस टाइम आईएमएसीटी देते थे। अभी के जैसा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता था, तो इसी वजह से आ गया। उसके बाद से ग्रेजुएशन जॉइन किया, कैडेटशिप ग्रेजुएशन से किया, ग्रेजुएशन से कैडेटशिप करके सेकंड मेट क्लियर किया। सेकंड मेट क्लियर करने में हमको थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि साथ में हम आईएमए मेट भी चला रहे थे। उसके बाद से अभी थर्ड ऑफिसर में हम फ्लीट मैनेजमेंट जॉइन किया। 3 शिफ्ट मेरा फ्लीट मैनेजमेंट में हुआ है। अभी फिर से हम दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, एज़ अ थर्ड ऑफिसर ही जा रहे हैं। हम किसी और वीडियोज़ में बता देंगे। बहुत बच्चे पूछते हैं कि आपका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं लेते हैं आप प्रमोशन? तो इसका भी रीज़न हम बता देंगे कि क्यों नहीं ले पाते हैं हम प्रमोशन। क्योंकि जब आप जहाज पर सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हो, ठीक है? तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे जलते हैं। बहुत लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि ये बंदा काम क्यों नहीं कर रहा। जहाज पे एक चीज़ होता है कि जब आप अपने खाली समय में कुछ करो, तो सीनियर्स को खुजली होती है कि ये बंदा क्यों ऐसे अपने खाली टाइम पे ऐसे कर रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि जो बंदा है वो 24 घंटे काम करते रहे, या तो सोए नहीं तो काम करे। तो ये रीज़न है, हम किसी आगे के वीडियोज़ में बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों जो भी सोशल मीडिया पे जो एक्टिव रहते हैं उनको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जहाज पे, ठीक है? तो ये एक ब्रीफली मेरा स्टोरी था, जो आपको भी इंस्पायर करेगा कि आप टफ डिसीज़न कैसे लो। एक टफ डिसीज़न और फिर मेरा लाइफ चेंज हो गया। आप भी एक टफ डिसीज़न लो, ड्रॉप लेना है, ड्रॉप लो, नहीं लेना है, नहीं लो। बस जो डिसाइड कर लोगे, वही करना आगे, ठीक है? बाकी अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जल्दी। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।